हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स की क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेसिमल एंड फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, दशमलव एवं भिन्न। ठीक है, तो दशमलव एवं भिन्न जो एकदम हम यहाँ पे बेसिक टू एडवांस लेवल में पढ़ेंगे कि डेसिमल एंड फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हमने यहाँ पे प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। फर्स्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, इसके इंट्रोडक्शन, बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में समझे थे। जनरली जो डेसिमल एंड फ्रैक्शन होता है इसको 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, साधारण भिन्न, साधारण भिन्न, एंड सेकंड हमने क्या देखी थी, साधारण भिन्न, और सेकंड दशमलव भिन्न, एंड थर्ड हमने क्या देखी थी, सतत भिन्न, सतत भिन्न। तो साधारण भिन्न को क्या बोला जाता है, सिंपल फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन, एंड दशमलव भिन्न को डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, एंड सतत को कंटिन्यूड, इसको क्या बोला जाता है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज द सिंपल, एंड सेकंड इज द डेसिमल, एंड थर्ड इज द कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे कि सिंपल फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे कि हमने फर्स्ट 3/5, ठीक है, 2/5 प्लस 2/6 ले लेती हैं। तो इसको हमने 6/2 एंड प्लस 5/2, 5 6, 6 का मुझे 6 दूनी 12 प्लस 5 दूनी 10, तो ये 2, 1 और 1 2, 5 और 5 6 के 30, तो ये कितना आ जाएगा 22/30। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे सिंपल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन समझे थे क्या, जैसे कि P/Q, जिसमें से P हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर, जिसको क्या बोला जाता है, अंश, एंड Q इज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, जिसको क्या बोला जाता है, हर। ठीक है, तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमने यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन समझे थे, प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या बोला जाता है, उचित भिन्न। इसमें हमने P/Q इज लेस देन 1 के बारे में डिस्कस किए थे। ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस इज द प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या बोला जाता है, उचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन P/Q इज लेस देन 1 एंड P इज लेस देन Q। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए बात करेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे P/Q इज ग्रेटर देन 1, ये क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट हम यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन के लिए बात करेंगे कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। मिक्स फ्रैक्शन, जिसको क्या बोला जाता है, मिक्स फ्रैक्शन को मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न। ठीक है, एक और चीज हम यहाँ पे प्रीवियस क्लास में डिस्कस करना भूल गए थे, जैसे कि हमने यहाँ पे सिंपल फ्रैक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व किए, किस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फिर हमने डेसिमल भूल गए थे कि 0 पॉइंट, जैसे कि 3 बार एंड 0.49। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंड सतत भिन्न के क्वेश्चन को हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि 1 + 1/1 + 1 एंड डिवाइडेड बाई 1 + 1 एंड डिवाइडेड बाई 1 + 1। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कंटिन्यूड फ्रैक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले मिक्स फ्रैक्शन। तो हम मिक्स फ्रैक्शन क्या देखे थे, 1/3, 3/1/5 एंड 4 3/8। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 + 1/3 एंड इसको 3 + 1/5 एंड दिस इज द 4 + 3/8। ओके, इसको अगर हम जैसे ऐड करेंगे तो 2 + 1/3, 2 1/3 प्लस 3 1/3 प्लस 4 1/3, नो, तो कितना 9 + 1/3 और 3/3, तो 9 + 1 = 10। 10 इज द करेक्ट आंसर। तो 10 क्या आ जाएगा, 10 इज द करेक्ट आंसर। ओके,
नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन हमने लिए क्या 99 माइनस 1/99। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे 98 प्लस 1 माइनस 1/99। तो 98 और 99 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो 98 डिवाइडेड बाय 99। सेकेंड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जैसे कि 137 माइनस 1/27। तो ये 136 प्लस 1 माइनस 1/27। तो 27 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 26 डिवाइडेड बाय 27। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 136 एंड 26 डिवाइडेड बाय 27 इज द करेक्ट आंसर। एंड थर्ड क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें जैसे कि -47 एंड माइनस 1/4, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। अगर हम यहाँ पे -47 एंड माइनस 1/4 में से माइनस को कॉमन ले लेंगे तो 47 प्लस 1/4। तो करेक्ट आंसर इसका क्या निकल कर आएगा -47 प्लस 1/4। दैट मीन्स हम इसको कैसे लिख सकते हैं 46 माइनस 1 माइनस 1/4। तो -46 एंड माइनस 3 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा ये 5। तो ये 5/4। तो इस प्रकार से हमें क्या है मिक्स फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन से भी क्वेश्चंस ये एकदम बेसिक से क्वेश्चंस हैं और हम यहाँ पे बेसिक टू एडवांस लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस के लिए बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को क्या बोला जाता है जटिल भिन्न। जटिल भिन्न कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं जटिल भिन्न इसको बोला जाता है। ओके, तो जैसे अगर हम यहाँ पे क्वेश्चंस लिखें 2/5 एंड डिवाइडेड बाय 3/5, 7/9 डिवाइडेड बाय 4 एंड 5/3 एंड डिवाइडेड बाय 8। अगर ये क्वेश्चंस आया कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस का तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा एंड कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं जैसे कि 2/5 इंटू इसको कैसे लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाय 3 एंड 7 डिवाइडेड बाय 9 एंड इंटू 1/4 एंड 5/3 इंटू 1/8। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे 2/5 डिवाइडेड बाय 3/5 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे 2/5 इंटू 5/3। 5 हमारा टॉप में चला जाएगा एंड 3 इन द बॉटम। 7/9 डिवाइडेड बाय 4 को कैसे लिखेंगे 7/9 इंटू 1/4 एंड 5/3 डिवाइडेड बाय 8 को 5/3 इंटू 1/8। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे P/Q के बारे में बात की तो P क्या है अंश एंड Q क्या है हर। इसको क्या बोला जाता है न्यूमरेटर एंड हर को क्या बोला जाता है डिनोमिनेटर। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि 2/8 क्वेश्चन हम लिख रहे हैं 2/7 एंड 2/6 एंड 2/5। अगर हम इसमें बात करें कि जो टॉप न्यूमरेटर अगर सेम है, यदि न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर अगर सेम है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे 2/8 2/7। अगर न्यूमरेटर सेम है तो हम सबसे छोटी संख्या को लेंगे जैसे 2/5 2/6 2/7 एंड 2/8। फोर्थ, थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट। फोर्थ इज ग्रेटर देन थर्ड एंड थर्ड इज ग्रेटर देन सेकेंड एंड सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। अगर हमारा न्यूमरेटर सेम है तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे कि 7/18
और 7/15 और 7/11 और 7/19। इसमें क्या सीन दिख रहा है हमको, अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो तो, यदि डिनोमिनेटर बड़ा हो तो भिन्न की वैल्यू जो फ्रैक्शन है क्या होगी, छोटी होगी। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आया जिसका न्यूमरेटर तो सेम है बट इसमें जो डिनोमिनेटर है ये क्या है, यहाँ पे बड़ा है, तो डिनोमिनेटर बड़ा हो तो इसमें क्या होगा, जो फ्रैक्शन की वैल्यू वो सबसे स्मॉल वैल्यू आएगी। ठीक है, नेक्स्ट जैसे हमने यहाँ पे P/Q के बारे में बात की थी, दिस इज द न्यूमरेटर एंड दिस इज द डिनोमिनेटर। ठीक है, ये क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सेम है कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एग्जांपल के लिए 5/11, 7/11, 9/11 एंड 4/11। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5 न्यूमिनेटर सेम है तो ये, अगर हम बात करें ऊपर तो जो न्यूमिनेटर की वैल्यू क्या है, डिफरेंट, बट डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, सेम है। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू को काउंट करेंगे। दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब इसका अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9/11 एंड 9 के बाद क्या आ जाएगा, 7/11 एंड 5/11 एंड 4/11। तो हमको क्या दिख रहा है, सबसे पहले यहाँ पे थर्ड इज ग्रेटर देन सेकेंड एंड सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट एंड फर्स्ट इज ग्रेटर देन फोर्थ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर हमें बोल दिया कि डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है तो कैसे सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सेकेंड एग्जाम्पल के लिए। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम बात करें -3/7, तो इसमें हम जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन है हमारा कि -3/4 है, -3/4, -3/5, -3/7 एंड -3/9। तो इसमें अगर हम यहाँ पे वैल्यू के लिए बात करें तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी आ जाएगी, फोर्थ इज ग्रेटर देन थर्ड एंड थर्ड इज ग्रेटर देन सेकेंड एंड सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। तो करेक्ट सॉल्यूशन क्या आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज द। ठीक है, तो हमने दशमलव एवं भिन्न जिसमें डेसिमल एंड फ्रैक्शंस वाला टॉपिक स्टार्ट किए थे, इसमें हमने इसके टाइप्स के बारे में देखा। फर्स्ट इज द सिंपल फ्रैक्शन एंड सेकंड इज द डेसिमल फ्रैक्शन एंड थर्ड इज द कंटिन्यूड फ्रैक्शन। फर्स्ट हमने सिंपल फ्रैक्शंस के एग्जांपल्स को सॉल्व किए एंड सेकंड हमने डेसिमल फ्रैक्शंस को देखे एंड थर्ड इज द कंटिन्यूड फ्रैक्शंस को किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे क्रॉस मेथड्स के बारे में समझेंगे।